गाइस आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई फॉर 2020-21 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स इसको एपीपी कहते हैं। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये पूछा है कि ये जो हमने लिखा है सिचुएशन मतलब क्वेश्चन 4 तक 1 to 4 तक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं। ये देखिए एपी हमारा कब होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एपी में है कि नहीं है। देखिए 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4, ये हमारा फ्रेंड्स एपी में है क्योंकि हमारा इसका जो डिफरेंस है यानी A2, देखिए इसको हम पहले A1 मानते हैं। ये वाला A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 AN तक जाता है। ठीक, जो हमारा A1 होता है ये A=1 होता है और जो हमारा D होता है A2 - A1। इसमें A2 D = A2 - A1, तो A2 हमारा इसमें 2 है 1 है तो 2 - 1 D = हमारा 1 आ गया। ठीक, अब A और D हमको मिल गया तो हम चाहे जितना टर्म, इसको हम टर्म बोलते हैं। आप जो टर्म कहेंगे उस टर्म को मैं निकाल सकता हूँ। ठीक, A और D अगर आपको पता चल गया। ठीक, और AN हमारा लास्ट टर्म होता है, AN हमारा लास्ट टर्म होता है। इसका फार्मूला होता है AN = A + n - 1 D। इसी फार्मूले से आप पूरा जो टर्म, अगर आपको 10 टर्म बोला तो n = 10 पुट कर देंगे। 18 = A आप निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, 10 - 1 11, 10 - 1 9 हो जाता है। फ्रेंड्स अब देखिए एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको A 10 कह रहा है तो आप A + 9D कर सकते हैं। A 12 कह रहा है तो आपका A + 11D हो जाएगा। यानी जितना भी आपको कह रहा हो उससे एक कम D के पहले लगाना है बस। अगर आपको A 100 कह रहा है तो A + 99D हो जाएगा। अगर आपको A 1100 कह रहा हो तो A + 10,000 9,999D हो जाएगा। मतलब उससे एक कम, क्योंकि n - 1 है उससे एक कम, ये आपको शॉर्टकट रहेगा। ठीक, एक्चुअली क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशन। तो हमारे इसमें कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 लेता है। ठीक, और नेक्स्ट किलोमीटर हर एक किलोमीटर के वह ₹8 बढ़ा देता है। तो सेकेंड किलोमीटर का हो जाएगा हमारा 15 + 8 = 23 रुपीज़। थर्ड किलोमीटर का हमारा हो जाएगा, जब सेकेंड में हमारा 23 है तो थर्ड में 23 + 8 कर देगा। हर किलोमीटर पे वो ₹8 बढ़ा देता है। ठीक, तो 23 + 8 हमारा 31 रुपीज़ हो गया। अब इसको अगर हम 15 23 31 अगर ऐसे बढ़ता जाएगा तो ये हमारा एपी में है, यही चेक करना है हमको। तो हम एपी चेक करने के लिए डिफरेंस सेम करते हैं। अगर हमारा डिफरेंस सेम होगा तो हमारा एपी में होगा। तो A2 - A1 करेंगे तो D = 23 - 15, तो हमारा आ जाएगा कितना 15 - 23 = 8। ये देखिए 8 यहाँ भी आएगा और D = 31 - 23 करेंगे तब पर हमारा 8 आएगा। तो हमारा डिफरेंस सेम है तो इसलिए एपी होगा। यस, दिस इज एपी। इसका सेकंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन आई वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक, ये कह रहा है तो इसको हम देखेंगे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, अमाउंट कितने अमाउंट सिलेंडर में वैल्यूम होता है, वैल्यूम बता देंगे, उसको हम V मान लेते हैं। ठीक, अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर equal to V when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining of the cylinder at a time। तो अगर हम 1/4 हर बार कम करते हैं। ठीक, अगर फर्स्ट बार सिलेंडर एट अ टाइम फर्स्ट टाइम करेंगे तो कितना आएगा, V में से 1/4 माइनस कर देंगे तो 4V - 1/4 V/4 भी इसको लिख सकते हैं। 4V - V हमारा 3V/4 हो गया। सेकेंड टाइम करेंगे तो 3V/4 - V/4।
फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आप डी इसमें निकालेंगे तो आपका डी इक्वल टू कभी 3v/4 v2 सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3v-4 था, इसमें v-4 था, ठीक, इसलिए सेम नहीं आएगा, इसलिए इट इज़ AP नहीं है। यस, दिस इज़ नॉट इन AP। क्योंकि आपका डिफरेंस है सेम ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको। क्योंकि अगर आपको 1/4 बार बार माइनस करेंगे तो अब आपका ये आ रहा है, तो ये AP है, यही नहीं है हमारा। गाइस जब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, कह रहे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 फॉर इस। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है फर्स्ट मीटर का इट कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मीटर रेट ऑफ फर्स्ट मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 150 रुपया दिया है, 150 रुपीज़। तो सेकेंड मीटर का कितना हो जाएगा, रेट ऑफ सेकेंड मीटर 150 + 50 इक्वल टू में 200 रुपीज़। हर मीटर में हमारा 50 रुपीज़ ऐड होता जाएगा। थर्ड मीटर में 200 + 50 इक्वल टू में 250 रुपीज़। अब देखिए हमारा AP नहीं बन गई है, 200 250 ... इसमें हमारा D निकालना है, तो 200 - 150 A2 - 7 तो हमारा 50 आ गया। अब A3 - A2 कर लीजिए, 250 - 200 ये भी 50 आ गया। जब ये दोनों आ गए तो यस, दिस सिचुएशन इज AP। तो इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन फॉर डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर ईयर, ठीक। तो ये हमारा अगर हम 8% पर एनम का देखें फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है, मुझे फार्मूला नहीं आता लेकिन उसको पुट ऐसे किया जाता है 1000 हमारा फर्स्ट ईयर का है, कितने रुपीज़ उसका इनकम आएगा, तो 1 + 8/100 अपॉन में फर्स्ट करते हैं, ठीक। और सेकेंड ईयर का है तो मतलब A बराबर P1 + R/100 अपॉन में n ये होता है। इन क्लास आप 8th या 7th में पढ़े होंगे, हमारा यही होता है इसका फार्मूला। तो सेकेंड ईयर में हमारा 1000 1 + 800 का स्क्वायर। थर्ड ईयर में हमारा हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 अपॉन क्यूब। ये फ्रेंड्स क्यूब आगे चल के पता नहीं कितना होगा, जितने ईयर्स होंगे उतना होगा। हमारा ये हो जाएगा 1000 1 + 800 1000 1 + 800 का स्क्वायर 10,000 1 + 800 का क्यूब, ऐसे डॉट पता नहीं कितना, हमको तो पता नहीं कितना आगे तक जाएगा। तब ये हमारा इतना आगे, इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, डिफरेंस हमारा आएगा ही नहीं। डिफरेंस हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि डिफरेंस सेम भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई 2 रोटी है, उसके स्क्वायर कर देंगे, और उसके पास 3 रोटी है, आपके पास 2 रोटी। जैसे 2 मित्र ले लेते हैं, कृष्णा एंड विशाल, 2 मित्र ले लेते हैं, ठीक। इनके पास 2 रोटी है, इनके पास 3 रोटी है, ठीक। अगर हम इनको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, और इनको क्यूब कर देते हैं, तो मान लो इनको क्यूब कर देते हैं, इनको स्क्वायर कर देते हैं, आप कहेंगे कि ये ज़्यादा ही और ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, ठीक। और इसका डिफरेंस हमारा सेम आ नहीं रहा। अगर हमारा 8 आता तो ठीक है, नहीं भी आ रहा तो 1 आ रहा है, ठीक, 1 आ रहा है, तो हमारा इसमें तो क्यूब है ना, क्यूब और स्क्वायर है। मान लीजिए अगर हम यहाँ अगर यहाँ पे 8 आता तो हो सकता है हम आपको बराबर मिल जाते, ठीक। इसलिए इसका डिफरेंस सेम आएगा नहीं, तो इसको हम लिख देंगे नो, दिस सिचुएशन इज नॉट इन AP। गाइस जब क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं क्या, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। हमको A और D दिया है, बाकी और टर्म निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए अगर हमको A = 10 दिया है तो इसको हम A1 = 10 लिख सकते हैं। D = 10 दिया है तो D हमारा क्या होता है, D निकालेंगे A2 - A1 करते हैं। मान लो हमारा कोई AP है,
1 2 3 4 मैंने आपको भी समझाया। अगर डी निकालेंगे तो हम A2 माइनस A1 करते हैं, और कॉमन डिफरेंस इसको डी को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, और A3 माइनस A1 ऐसे करते हैं। तो A2 माइनस A1 डी हमको 10 दिया है, A2 हमारा नहीं है, A1 हमारा 10 दिया है, तो हम 10 इसको इसलिए 10 A2, तो A2 इक्वल टू हमारा 20 आ गया। फिर हम डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, डी इक्वल टू A3 हमारा नहीं है, A2 हमारा 20 अभी निकाला, डी इक्वल टू 10 है, इसको तो ले आएंगे 20 हो जाएगा, प्लस A3 30 इक्वल टू में A3 इक्वल टू हमारा 30 आ गया। ठीक, A1 हमारा 10 है, A2 हमारा 20 है, A3 हमारा 30 है। 10 10 20 30, यानी ये 10 20 30 आपको कुछ नज़र आ रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 है, हमारा AP हो गया। फर्स्ट 4 टर्म का है तो हम 4 ही टर्म निकालेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। और सेकंड में हमको A इक्वल टू -2 दिया है, D इक्वल टू 0 दिया है, तो हम A1 इक्वल टू -2 दिया है, और D इक्वल टू हम A2 माइनस A1 कहते हैं। तो D हमारा 0 है, A2 हमारा कितना है, नहीं है, A1 -2 है, तो D 0 A2 + 2, तो हमारा A2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक, A2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2, ये 0 है, A3 माइनस -2 0, A3 + 2 -2 इक्वल टू में A3 हमारा -2 हो गया। यानी आप क्या देखें, 2-3 टर्म निकालें जो इसके आगे सभी टर्म आपको आ जाएंगे। इसमें 0 डिफरेंस है तो हमारा कोई भी सब सेम ही आ रहा है, तो ऐसे -2 और आगे पूरा ही -2 ही होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट कह रहा है A इक्वल टू 4 दिया है और D इक्वल टू -3 दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। A1 हमारा 4 दिया हुआ है, D को हम A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, तो D हमारा -3 दिया हुआ है, A2 नहीं दिया, A1 हमारा 4 दिया हुआ है, -3 + 4 इक्वल टू में 80, A2 तुम्हारी आ जाएगा +1, A2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, बड़े का चिन्ह। और फिर हमारा D को A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, D हमारा -3 दिया हुआ है, A3 नहीं, A2 हम 1 माने हैं, तो -3 + 1 इक्वल टू में 3, फिर हमारा हो जाएगा -2, A3 हमारा -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, और हम एक और निकाल लेते हैं क्योंकि 4 टर्म का है, तो D इक्वल टू A4 माइनस A3, तो D हमारा माइनस, क्योंकि थोड़ा हार्ड है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। A4 हमको निकालना है, A3 हमको -2 दिया ही है, तो -3 A4 + 2 -3 -2 A4 इक्वल टू हमारा -5 आ गया। तो AP क्या हो जाएगा, A1 हमको 4 दिया है, A2 1 दिया है, A3 -2 है, A4 -4 है, -5 है, हमारा आंसर हो गया। गाइस जब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, कह रहा है A इक्वल टू -2 1 और D इक्वल टू ½ दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। A1 हमारा -1 दिया है, D ½ दिया है, तो D इक्वल टू A2 माइनस, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ½ है, A2 हमको निकालना है, -1 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो ½ -1 इक्वल टू A2, तो A2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 - 2/2, A2 इक्वल टू -1/2 आ गया। ठीक, D इक्वल टू A3 माइनस A2 लिख सकते हैं हम, D A3 हमारा A2 -1/2 है, तो +1/2 यहाँ पर, D हमारा 1/2 है, इसको इस तरह लेंगे तो 1/2, A3 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो A3 इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो D इक्वल टू हम A4 माइनस A3 लिख सकते हैं, तो D इक्वल टू हमारा A4, A3 हमारा 0 है, तो D हमारा 1/2 है, तो A4 इक्वल टू हमारा 1/2 हो गया। 4 टर्म तक हमारा निकल आए, -1 -1/2 0 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है A इक्वल टू हमको -1.25 दिया है, ये थोड़ा हमको हार्ड लग रहा है, मैं आपको समझा दूँगा, इजी हो जाएगा। A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, ये हमको -0.25 दिया है, A2 -1.25 माइनस प्लस हो जाएगा। अब 0.25 माइनस -1.25 A2, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इन दोनों को -1.50 हो जाएगा, 50। तो A2 हमारा कितना आ गया, -1.50 यही आ गया। ठीक, फिर हमारा A3 निकाल, A3 के लिए D इक्वल टू A3 माइनस A2 कर देते हैं, तो D हमारा है A3 हमारा A2 कितना है, -1.50 है, तो D कितना है, -0.25 है, इसको इस तरह लेके आएंगे 150 हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे 1.1.75 इक्वल टू में 0, A3
A3 इक्वल टू माइनस 1.75 हो गया। ठीक, अब देखिए आप यहाँ 1.25 है, 1.50, 1.7 यानी 25 ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AP इज -1. सब में माइनस भी लगा है, -1.50 -1.75, तो अगला हमारा क्या होगा -2.0। ये हमारा आंसर हो गया। राइट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। कह रहा है फॉर द फ्लोइंग आर AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमको इसमें कह रहा है AP है और इसमें फर्स्ट टर्म और हमको कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है। तो A हमारा 3 हो गया क्योंकि ये फर्स्ट टर्म पहला ही होता है। ठीक, और D हमको निकालना है। D हमारा A2 - A1 होता है, A2 हमारा 1 है, तो D इक्वल टू हमारा 1 - 3, D इक्वल टू हमारा -2 आ गया। एक ये आंसर होगा और A इक्वल टू 3, ये दोनों आंसर हो गए हमारे। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गाइस जब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है -5 -137, ये इसमें A और D लगा, तो हमारा पहले ही -5 है पहला वाला, और A2 हमारा -1 है, तो D इक्वल टू हमारा A2 - A1 होता है, तो D इक्वल टू हमारा -1 - 5, ये माइनस से भी +5 हो जाएगा, तो D इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। D इक्वल टू 4 आ गया और A इक्वल टू हमारा -5 आ गया। ये AP हो गया। AP भी है, यही क्वेश्चन में दिया है फॉर द फ्लोइंग AP। जब ये कॉमन डिफरेंस, सब कॉमन डिफरेंस भी आ गया और ये भी आ गया, हमारे ये दोनों आंसर हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3, ये हमारा इसमें हमारा AP बताना है, A और D निकालना है। तो A हमारा 1/3 हो गया, D हमारा A2 - A1, A2 हमारा 5/3 है, A1 हमारा 1/3 है, तो D इक्वल टू 3, 5 - 1, D इक्वल टू 4/3 हो गया। ठीक है, इसमें D इक्वल टू 4/3, A इक्वल टू 1/3, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट 0.6, 1. इसमें A इक्वल टू 0.6 हो गया, A2 हमारा 1.7 हो गया, D इक्वल टू A2 - A1 होता है, तो D इक्वल टू हमारा हो जाएगा A2 हमारा है 1.7 और A1 हमारा 0.6, तो D इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसमें से इसमें 1.1 हो जाएगा, क्योंकि 17 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। D इक्वल टू 1.1 हो गया और A इक्वल टू 0.6 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। गाइस अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का चलते फ्लोइंग आर AP, इसमें बताना AP है नहीं। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म्स तक निकालने हैं। ठीक, तो हम इसको AP आप देखें 2, 4, 8, 16, तो AP हमको दिखता है AP नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए A इक्वल टू हमारा 2 दिया है, कॉमन डिफरेंस हमको निकाला तो 4 - 2, D इक्वल टू हमारा इसमें 2 आ गया। ठीक, A2 - A1, फिर D इक्वल टू हमको A3 - A2 निकालना है, 8 - 4, इसमें D इक्वल टू हमारा 4 आ गया। इसमें A4 - A3 कर दीजिए तो 16 - 8, D इक्वल टू हमारा 8 आ गया। क्या ये इसका डिफरेंट D इक्वल टू सेम है? नहीं है ना, तो इसलिए हमारा AP नहीं होगा। दिस सिचुएशन इज नॉट एन AP। इसका सेकंड पार्ट कर 2, 5, 2, 3, 7/2 दिया है, इसमें हम D पहले देखेंगे, अगर AP है तो हमको थर्ड टर्म निकालना होगा। 5 - 2 D इक्वल टू 5 - 2 5 - 4 अपॉन में 2, D इक्वल टू हमारा आ गया 1/2। और फिर अब तक A2, अब A3 - A2 की ये सेम हो गया, D तुम्हारा AP है, A3 हमारा 3 है, A2 हमारा 5/2 है, तो D 6 - 5 अपॉन में 2, D इक्वल टू हमारा 1/2 ये भी आ गया। तो दिस सिचुएशन इज एन AP। कह रहा है 3 मोर टर्म, यानी 4 टर्म दिया तो 5, 6, 7 टर्म निकालना है हमको। तो 5 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, मैंने जो आपको बताया था n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D से निकालिए। ठीक है, उससे ईजी पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, अगर आपको A 5 टर्म निकालना तो A प्लस 4D लिख सकते हैं इसको। A 5 टर्म इक्वल टू A हमारा कितना है 2 + 4 इंटू D कितना है 1/2, 2, A 5 इक्वल टू हमारा 2 + 2 4 आ गया। फिर A6 निकालना है, A6 इक्वल टू A प्लस 5D, इससे पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं। A6 A हमारा कितना है 2, 5 इंटू ½ तो A6 इक्वल टू 2 + 5/2, A6 इक्वल टू 4 + 5/2, 9/2 आ गया 6 हमारा। अब A7 निकालेंगे कि 3 टर्म कह रहा है। A7 हमारा होता है A + 6D, तो A7 इक्वल टू
ये हमारा कितना है 2 + 6 इंटू में 1/2 A7 इक्वल टू 2 + 6/2 तो A7 इक्वल टू हमारा हो गया 4 + 6 अपॉन में 2 A7 इक्वल टू हमारा 10/2 A7 इक्वल टू हमारा 5 आ गया। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से नीचे AP हो गया, D इक्वल टू हमारा 1/2 AP हमारा एक आंसर ही होगा। ठीक, D इक्वल टू 1/2 और एक हमारा AP हो जाएगा इसका 3 मोर टर्म AP हो जाएंगे, 3 मोर टर्म हो जाएंगे 4 9/2 एंड 5 हमारा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.